स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि हम बात करेंगे कि क्यों आपको ना एक जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सब बिना किए भी एक बहुत अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड का भी एग्ज़ाम्पल दिया था जो ट्रैवल के दौरान मुझे मिले थे। ही इज़ 46 अराउंड उनकी एज है और वो कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ़ घूमते हैं, है ना? वो मैरिड नहीं है, सिंगल है, उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। इस समाज के जाल से वो बहुत दूर, कोई काम नहीं करते, सिर्फ़ एन्जॉय करते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया जगह पे रहते हैं, बढ़िया-बढ़िया झरनों में नहाते हैं, ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे हैं अपनी, है ना? तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप वीडियो बना के बताइए कि कैसे बिना जॉब के कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हो आप, मैं बताऊँगा तुम्हें इस वीडियो में कि क्या प्रोसेस होता है। हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है, तो ओवरनाइट कोई चीज़ चेंज नहीं होती। जैसे मैं अपने बारे में भी आपको कुछ बताऊँगा कि मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला, इस गुलामी वाले ट्रैप से। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा और अगर आप इस पे एक्शन लेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल बदल सकता है। मुझसे कॉल पे वन ऑन वन बात करनी है तो कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, ये समाज हमें बचपन से ट्रेन करता है जॉब करने के लिए, ठीक है? कि आपको भाई जॉब तो करना ही पड़ेगा, है ना? जॉब के लिए ही आप पढ़ाई करते हो, जॉब के लिए ही आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए बोला जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ तो अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जगह प्लेसमेंट होगा, है ना? ये सब चीज़ें होती हैं मतलब पूरा बचपन से हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है कि हम नौकरी करें। फिर लाइफ़ के ऐसे पॉइंट पे आके जब आप 23-24 साल के होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि नौकरी नहीं करें तो क्या करें? ये अपने आप में बहुत वाहियात बात है कि आपके जैसा एक इंसान जिसके पास दिमाग है, 2 हाथ हैं, पैर हैं, सोचने-समझने की शक्ति है, वो बोल रहा है कि नौकरी ना करे तो क्या करे? यार हज़ारों चीज़ें हैं दुनिया में और तुम्हें सिर्फ़ नौकरी दिखाई दे रही है। तो ऐसा आपके दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि आपको बचपन से ही ट्रेन किया गया है एक नौकरी करने के लिए। और अब जब इतने सालों बाद, इस ट्रेनिंग के इतने सालों बाद मेरे जैसा बंदा आके तुम्हें ये बोल रहा है कि नौकरी की ज़रूरत नहीं है, तो तुम एकदम हिल जा रहे हो। अरे! अरे! बिना नौकरी के कैसे होगा? कुछ इन पूँजीवादियों ने भी अपना तंत्र ऐसा बना रखा है कि आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको कहीं न कहीं से ड्रैग करके नौकरी में या मेहनत करवाएँगे ही। है ना? तो देखो, पहली चीज़ तो इस समाज के नियम है ना? इस स्कूल में हमारे स्कूल में पढ़ाई हुई चीज़ें, कॉलेज में पढ़ाई हुई चीज़ें, जो भी तौर-तरीके ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या होता है, क्या संस्कार होते हैं, ये जो भी हमें पढ़ाया गया है ना, ये सब इसलिए पढ़ाया गया है ताकि हम एक अच्छे नौकर बन सकें। हम इस व्यवस्था का जो ये चल रही है, जो ये सोसाइटी है, जो ये इकोसिस्टम है, इसको अच्छे से चला सकें। हम इसलिए इस तरीके से ट्रेन किए जाते हैं, ताकि जो पूरी इकोनॉमी है ना, सरकार का काम है इकोनॉमी चलाना, फिर और ऊपर जाओगे यूएन, यूएस उन सब का काम है पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अच्छे से चलता रहे, है ना? तो ये सब चलता रहे उसके लिए तरीके बनाए गए हैं, जो तरीके आपको पढ़ाए जाते हैं। अब इसमें इकोनॉमी, इसमें समाज ये सब तो अच्छे से चलता है ना? सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित ढंग में चलता है। लेकिन इसमें आप कहाँ हो? इस चैनल पे एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तू तो ऐसी वीडियो बनाता है, इससे तो chaos हो जाएगा। लोग विद्रोह कर नहीं होगा chaos। मेरी बातें सिर्फ़ 2% लोगों को ही समझ आएँगी। सारे आज़ाद नहीं हो सकते। एक बहुत बड़े फिलॉसफर थे चाइना के शायद, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि सारे आज़ाद हो ही नहीं सकते। हमेशा 2% लोग ही आज़ाद होंगे और बाकी के लोग गुलाम रहेंगे, तभी ये व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी और वो जो गुलाम है उनको तुम कभी आज़ाद करा ही नहीं सकते। यही रीज़न है कि जब मैं आपके फ़ायदे की बात करता हूँ तो बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो मैं बोलता भी हूँ कि भाई मैं तो तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, तुम मुझ पे ही गुस्सा कर रहे हो। तो उस लेवल की गुलामी में जो है वो नहीं निकल सकता कभी। मेरी बात सिर्फ़ 2% लोगों के लिए है। ये चैनल बस उन्हीं 2% रैशनल लोगों के लिए है। वो समझ जाएँगे मेरी बात, है ना? तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, मैं क्या कह रहा था, ये समाज चलता रहे, ये व्यवस्था चलती रहे, इसीलिए ये सारे तौर तरीके आपको बताए जाते हैं। अब क्या ये तौर तरीके गलत हैं? नहीं, गलत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये गलत है। ये तौर तरीके अगर आप अपनाएँगे, इस तरीके से आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी जगह प्लेसमेंट लेंगे, अच्छी कंपनी में जाके काम करेंगे, तो वो कंपनी चलेगी, फिर आप घर आके शादी करेंगे, बच्चे पालेंगे, वो पैसे जो कमा के ला रहे हैं वो इधर खर्च करेंगे, है ना? शादियों में जाएँगे, फिर शादी में पैसा खर्च करेंगे और कमाएँगे, गाड़ी खरीदेंगे। तो जो आप ये सब कर रहे हो ना, आप इस इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हो, है ना? अच्छे से चला रहे हो। तो ये बुरा तो नहीं है, ये तो अच्छा है, ऊपर से देखने में तो सब अच्छा-अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ इकोनॉमी की, ग्रुप की, कल्ट की बात ही नहीं करता। मैं यहाँ बात करता हूँ आपकी। मैं यहाँ बात करता हूँ मेरी, अपनी बात करते हैं हम यहाँ पे। इंडिविजुअल इंसान की बात करता हूँ। समझ में आया? ध्यान से समझना मेरी बात। मैं कोशिश करूँगा तुम्हें और सरल भाषा में समझा सकूँ। क्योंकि जब हम ये लाइन बोलते हैं ना कि भाई मैं देशभक्त हूँ, मैं देश के लिए बहुत कुछ करूँगा, तो हम वहाँ अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं कि हम भी तो कुछ हैं। हमारा क्या? हम देश के लिए जान दे देंगे
और जब कोई इंसान ये बोलता है कि मैं देश के लिए जान दे दूँगा, तो कौन से देश के लिए जान देने जा रहे हो भाई? देश का मतलब क्या होता है? मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। कौन से देश? एक लैंड जो बाउंड्री से घिरा हुआ है, उसकी बात कर रहे हो? उसके लिए तुम्हारे जान दे देने से क्या ही हो जाएगा? या इस देश के लोगों की बात कर रहे हो? इस लोगों के लिए, अगर इस लोगों के लिए तुम्हारे पास इतना ही प्यार है, तो समाज में दिख रहा है प्यार, कितना प्यार है। हर बंदा एक-दूसरे का खून पीने के चक्कर में है और वो सारे अपने आप को देशभक्त समझते हैं। तो इससे ये समझ आता है कि ये सिर्फ़ आपको उलझा के रखने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, देशभक्ति आपके अंदर डाली गई है ना? देशभक्ति कोई अच्छी या बुरी चीज़ नहीं होती। देशभक्ति ना कोई अच्छी चीज़ है, ना कोई बुरी चीज़ है। ये एक धारणा है, ये एक सोच है, ये एक इल्यूज़न है, जो आपके दिमाग में बैठा दिया है। अरे! मैं तो देशभक्त हूँ। कोई देशभक्ति गाने सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? प्राउड फ़ील होता है। फिर जिस टाइम तुम्हें प्राउड, मुझे भी होता अभी मतलब ये कंडीशनिंग तोड़ना बहुत मुश्किल से होता है भाई, बचपन से हमें ये चीज़ सिखाई जाती है ना? राष्ट्रीय गान सुन के एकदम सीना चौड़ा हो जाता है, अरे! लेकिन जब तुम क्वेश्चन करोगे ना कि प्राउड हो क्यों रहा है यार? क्या बात है ये? किस पे प्राउड कर रहा हूँ मैं? मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती सुन के अगर मुझे प्राउड फी क्यों? क्यों भाई? क्या है इसमें? ठीक है, देश की धरती सोना उगल रही है, ठीक है, चलो मान लिया मैंने सोना। तो इसमें तुम क्यों प्राउड फ़ील कर रहे हो? तुम नहीं भी करोगे तो भी उगलेगी ही सोना। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? या तुम्हारा कुछ कंट्रीब्यूशन है भी तो तुम्हारा इसमें फ़ायदा क्या है? तुम खुश क्यों हो रहे हो इन शॉर्ट? तुम प्राउड क्यों फ़ील कर रहे हो? क्योंकि तुम इस देश में जन्म ले लिए हो। जन्म भी तुमने अपने हिसाब से नहीं लिया। ये संयोग है कि तुम यहाँ पैदा हो गए, चाहे अमेरिका में पैदा हो गए, चाहे डेनमार्क में पैदा हो गए, चाहे पाकिस्तान में पैदा हो गए। इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं लेना-देना है। वो तो संयोग है कि तुम कहाँ पैदा हो रहे हो। प्राउड क्यों है? अब जब इस प्राउड का कोई मतलब नहीं है, तो ये प्राउड में पढ़ाया क्यों जाता है बचपन से? स्कूल में, कॉलेज में क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि आप एक भ्रम में रहें। और जब ये भीड़ भ्रम में रहती है, तो ये व्यवस्था अच्छे से चलती रहती है। और जब ये व्यवस्था बहुत अच्छे से चलती रहती है, तो ऊपर बैठे हुए लोग, ऊपर बैठा हुआ मोगेम्बो मज़े में रहता है। उसको कोई दिक्कत नहीं होती। समझ रहे हो? उसकी लाइफ़ मस्त, जकूज़ी में नहा रहा है, चार्टर्ड प्लेन्स में घूम रहा है ना? आइलैंड पे बैठ के मस्त बियर पी रहा है, सब उसकी लाइफ़ चकाचक 15-16 मॉडल लड़कियों के साथ बैठा हुआ है, मसाज करवा रहा है। समझ रहे हो ना? सब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप भ्रम में जी रहे हैं। जिस दिन आप जाग गए, उस दिन क्या होगा? अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने बोला ना कि ये चीज़ें सबको समझ आएँगी ही नहीं, 2% लोगों को ही समझ आएँगी जो मैं बता रहा हूँ। और ये मैं भाई बहुत रिस्क पे बोल रहा हूँ। किसी पूँजीवादी, किसी पावरफुल इंसान ने ये वीडियो देख ली ना, वो समझ अरे ये तो स्कीमें बता रहा है भाई, गला पकड़ लेंगे मेरा, 2 मिनट है, मुझे पता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ तुम्हें। इतना प्यार है देखो तुम लोगों से, तुम साला गाली देते हो। खैर कोई प्यार-व्यार नहीं है, मेरी चुल है, मुझे करना है मैं करूँगा ही, जगाना है लोगों को। तो मैं क्या कह रहा था? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। सपोज सारे जाग गए मेरी वीडियो देख के, सारे, है ना? सब लोग हम नहीं करेंगे, हम नहीं, हमें भी मजे चाहिए, हम क्यों गुलामी करते रहें? हमारी भी तो छोटी जिंदगी, हम भी मजे का, हम भी जकूजी में बैठेंगे, जकूजी में नहाएंगे, हम भी आइलैंड पे जाके केकड़े खाएंगे, बियर पियेंगे। अगर सब ऐसा बोलने लग गए, सब मांगने लग गए, सब अपना, तो हो जाएगा विद्रोह। ये जो सिस्टम है ये कर जाएगा कोलैप्स। इसमें फिर जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी। कुर्सियां हिल क्या जाएंगी? वो गिर जाएंगे कुर्सी से नीचे, है ना? आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ये जो कीड़े-मकोड़े हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे ना बड़ी हँसी आती है जब एक 30-40 हज़ार रुपए कमाने वाला आदमी ऐसी बात करता है ना कि भाई देश की इकॉनमी गिर रही है, हमें पे तो महँगाई बढ़ जाए। अरे भाई कुछ नहीं होगा। शेयर मार्केट गिर जाए, मिट्टी में मिल जाए ना, तुम्हारे लिए पैसे थोड़ा 19-20 का फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी लाइफ़ में। तुम अभी भी कीड़े-मकोड़ों की तरह जी रहे हो, उस टाइम भी जी रहे होगे। जब निफ्टी 50 साला 500% ऊपर चला गया ना, तब भी तुम कीड़े-मकोड़ों की ही तरह जियोगे। ठीक है? तुमने जो 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे होंगे ना, वो 1 लाख का 1.5 लाख हो जाएगा। 1 का 100 करोड़ नहीं हो जाएगा वो, है ना? तो ये ना फालतू की बातें हैं, ये सब वही है भ्रम, तुम्हें भ्रम में फँसाया गया, हर चीज़ में भ्रम में फँसा रखा है तुम्हें। तो खैर इस वीडियो के उस पे आते हैं स्टार्टिंग, जो मैंने वीडियो में स्टार्ट किया था ना कि नौकरी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। देखो, ये बहुत अलग बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शायद कोई बताएगा नहीं या किसी ने बोला नहीं होगा यूट्यूब पे, ध्यान से सुनना मेरी ये बात। जब तुम इस समाज के द्वारा बनाए गए सारे रूल का उल्लंघन करोगे ना, उल्लंघन इन द सेंस नहीं मानोगे, है ना? उल्लंघन ही मानने से मना कर दोगे। जैसे भाई मुझे जैसे माँ-बाप बोलते हैं कि भाई मुझे पैसे कमा के ला के दे। आप बोल दो मैं नहीं दूँगा, मैं क्यों दूँ? आप अपना खुद देखो। वो फिर ये बोले कि नहीं तो तू हमारा बच्चा है, तुझे कमा के देना पड़ेगा, है ना? तो
तुम फिर ये पूछो कि अच्छा तो तुमने मुझे इसलिए पैदा किया कि मैं तुम्हें पैसे कमा-कमा के लाके दूँ? उनसे पूछो क्वेश्चन डायरेक्ट, है ना? पूछना पड़ेगा भाई, क्लैरिटी चाहिए जीवन में तो पूछना पड़ेगा। तो बोलेंगे नहीं, घुमा-फिरा के आंसर देंगे, तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे। तो तुम बोलना नहीं, 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 आप तो फिर बुरी सिचुएशन में हो, और आप अगर बुरी सिचुएशन में हो तो आपने बच्चा कैसे पैदा कर लिया? अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप अपना जीवन व्यापन कर सको, तो बच्चा पैदा करने जैसा डिसीजन आपने कैसे ले लिया? फिर तो मेरी भी लाइफ आपने खराब कर दी, है ना? तो जय श्री राम बोल के उनको वहाँ से कट लो। शादी ये चीज़ मना करी तुमने, भाई मैं पैसे नहीं दूँगा, क्योंकि पैसे कमाने के लिए तुम्हें कुत्ते की तरह काम करना पड़ेगा, सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। मना कर दो, ठीक है? शादी से मना कर दो, शादी मत करो। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई बिना जॉब के कैसे ज़िंदगी जिएँ? अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि बिना जॉब के कैसे ज़िंदगी जिएँ, मतलब वो बहुत बुरी सिचुएशन में है। मतलब खाने को खाना नहीं होगा उनके पास, मुझे लग रहा है बिना जॉब के। उनसे बात कर रहा हूँ। तो तुम जॉब करना, शादी मत करना, बच्चे तो फिर करोगे ही नहीं, शादी नहीं करोगे तो, है ना? बच्चे करने भी नहीं चाहिए। तो तुम ना इन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बच गए। फालतू के धार्मिक आयोजनों में मत जाना, जो ये होते हैं ना जहाँ खर्चा होता है बेफिज़ूल का। शादी, अभी जैसे शादी का सीज़न चल रहा है, वहाँ तक दबा के लोग खर्चा करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, शादी किसी और की है, खुद पे 50,000 खर्च कर लेते हैं। ये सबसे एकदम कट जाना, ठीक है? जब तुम इन सब चीज़ों से कट जाओगे, मना कर दोगे, तो लोग तुम्हें दुश्मन की तरह देखेंगे, है ना? दुश्मन की तरह क्यों देखेंगे? क्योंकि तुम इस सिस्टम का विरोध कर रहे हो। ये सिस्टम जो बना है तुम्हें गुलाम बनाए रखने के लिए, तुम उसका विरोध कर रहे हो। अब सिस्टम को तो ये बर्दाश्त नहीं होगा ना, कि अरे! ये गुलाम निकल रहा है हमारे चंगुल से, इसको कैसे पकड़ो, कुछ भी पूरा प्रयास, तुम मत नहीं मरना, विद्रोही बनना एकदम मेरी तरह। मना कर रहा है, नहीं, मेरे को नहीं जाना कहीं, मैं नहीं करूँगा शादी, मैं नहीं करेगा रे शादी, नहीं करेगा। ऐसे करके मना कर देना। फिर क्या होगा, फिर तुम वो चीज़ें करना जो तुम्हें करने में मज़ा आता हो, सब ट्राई करना। अकेले के लिए खाना-पीना बहुत आसान होता है। कहीं धर्मशाला में जाके रह लेना, अगर बहुत ही बुरी हालत है तो, गुरुद्वारे में जाके रह लेना, बहुत थोड़ा दिमाग यूज़ करना अपना, थोड़े और नौकरी कर लेना स्टार्टिंग में ना कहीं। मैं जॉब के खिलाफ हूँ, जॉब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस जॉब करनी चाहिए बिल्कुल अगर तुम अपने स्टार्टिंग फेज़ में हो, बिल्कुल ही गर्त में हो, तुम्हारे माँ-बाप ने बस पैदा करके छोड़ दिया है, तुम्हारे लिए कुछ रखा ही नहीं है। जॉब कर लेना, जॉब करके अग्रेसिवली सेविंग करना, ₹1 भी फालतू खर्च मत करना। मैंने अपनी लाइफ़ में ना भाई एक-एक रुपए का हिसाब रखा है एक टाइम पे। अगर मैं ₹5 की चाय भी पीता था ना कभी, उस टाइम आज से 6-7 साल पहले चाय आती थी ₹5 की 1 कप। तो मैं चाय पीता था ना, वो भी लिखता था अपने, छोटी-सी डायरी होती थी मेरे पास, तो लिखता था ₹5 की चाय, आज इस डेट को ₹5 की चाय पी ली है, ₹5 का बिस्किट खा लिया है ना? जो भी मेरा खर्चा होता था सब मैं लिखता था रोज़, और फिर मैं देखता था कि मैं कहाँ-कहाँ खर्चे कर रहा हूँ, कहाँ से बचा सकता हूँ पैसे, तो इस तरीके से मैं करता था। तो ऐसे करो, सेविंग करो, सेविंग करो। फिर तुम देखो, कोशिश करो कि 6 महीने का, 1 साल का अपना इकट्ठा कर लो फ्यूल, है ना? जब तुम 6 महीने, 1 साल का फ्यूल इकट्ठा कर लोगे, फिर नौकरी छोड़ दो, उसके बाद एक्सप्लोर करो, घूमो, जाओ इधर-उधर, देखो क्या कर सकते हैं, लोगों से बात करो, कैसे पैसे कमाया जा सकता है। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, है ना? जब तुम ढूँढोगे तो मिल जाएगा, ढूँढना तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तुम्हारे साथ दिक्कत पता है क्या है? तुम ढूँढते नहीं हो, तुम सोचते हो रज़ाई में बैठे-बैठे तुम्हें सब कोई बता देगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे मैं तुम्हें कुछ मैजिक पिल नहीं दे दूँगा, तुम खा के कल से सुपरस्टार बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें उतरना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सबकी अपनी लड़ाई होती है, बिना लड़ाई लड़े लड़े कोई नहीं जीतता। लड़ाई तो भाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि लड़ाई करने में कोई बुराई नहीं है, लड़ उतरो ना, उतर जाओ मैदान में, देखी जाएगी। और कुछ नहीं होता भाई, मैं तो मैदान में ही रहता हूँ हर टाइम। कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मज़ा आता है इनफैक्ट। स्टार्टिंग के फेज़ में तुम्हें लग सकता है कि बहुत स्ट्रगल हो रहा है कुछ, मज़ा आने लगता है। फिर जब तुम्हारे पास 1 साल का पैसा है, फिर तुम करो ना जो तुमने बचपन से सोच रखा था करने के लिए, ट्राई, सब ट्राई करो। देखो, कैलकुलेटिव रिस्क लो, लोगों से बात, जो भी तुमने काम शुरू करने का सोचा था वो काम छोटा-मोटा करके देखो, है ना? कुछ और कुछ देखो, तुम लोगों की कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? वो हेल्प करके तुम कुछ पैसे कमा सकते हो क्या? इस तरह जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो भी तुम्हारा एरिया है, हर बंदा अलग होता है, हर बंदा अलग काम कर सकता है ना? इस तरह से ढूँढो, ईज़ी होता है। अब तुम्हारे पास ना कोई खर्चा है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेले बंदे को कुछ नहीं चाहिए होता है यार। तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा भी दिमाग है ना तो तुम कर लोगे। तुम फँसते वहाँ हो जहाँ तुम बात मानने लगते हो इस समाज की। जिस दिन तुम्हारे आस-पास के लोग तुम्हें ये बोलने लग गए ना कि यार ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, तुम समझ जाना तुम गुलाम बन चुके हो। तुम एक बहुत बढ़िया, उत्तम, उत्कृष्ट गुलाम हो, बेस्ट क्वालिटी के गुलाम हो। और जब तुम्हें ये समाज गालियाँ देने लग जाए, तो समझ जाना तुम आज़ाद हो चुके हो और बहुत मजबूत पर्सनैलिटी है तुम्हारी। तो इस तरह से तुम इस गुलामी से आज़ाद हो सकते हो। मेरे बहुत सारे ऐसे नॉन हैं, ट्रस्ट मी, जो कुछ काम नहीं करते हैं। हुँ। मेरी एक फ्रेंड है जो ऑनलाइन कपड़े बेचती है, घूमती रहती है इधर-उधर। उसके अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे होते हैं ना कुछ, कपड़ा डिज़ाइन करवाती है। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस चीज़ की, बट वो
कुछ तो कपड़ा वगैरह डिज़ाइन करवाती है एंड उस पे लिस्ट करके बेचती है। शी इज़ फ्रॉम भोपाल, है ना? वो करती है और बस उसका ऑनलाइन सब काम सेट कर रखा है उसने और वो घूमती रहती है इधर-उधर। उसने 2-4 और काम करती है कुछ-कुछ, मुझे उतना आइडिया नहीं है ना? मेरा एक फ्रेंड है जो ट्यूशन्स पढ़ाता था पहले 2-4 अलग-अलग कोचिंग सेंटर्स में। अब उसने वो सब बंद कर दिया, अब ऑनलाइन कुछ बच्चों को पढ़ाता है और घूमता रहता है। बहुत चीज़ें हैं, मुझे देख लो, मैं भी हालाँकि मैं पूरी तरह से नौकरी से फ्री नहीं हुआ हूँ, मैं कुछ इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये छोड़ दूँगा, मैंने अपना हिसाब बना रखा है ना? मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ 1-2 क्लाइंट के लिए, अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो भी छोड़ दिया है। यही तो आज़ादी चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए कि मन है तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अपने आप को उस पोज़ीशन में लेके आओ। अगर आप उस पोज़ीशन में नहीं हो तो दिन-रात काम करो, जॉब करो, डबल जॉब करो, सब करो। ऐसा सोचो कि 5 साल का वनवास है या 2 साल का वनवास, जल्दी से जल्दी करो। ये नहीं कि जॉब पकड़ ली तो आराम से जॉब से आ रहे हैं, सो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर तो वही करते रह जाओगे लाइफ़ टाइम। तुम ये सोचो कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मुझे करना नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके, लोग कंजूस बोलेंगे, बोलने देना, कोई बात नहीं। लोग लोग कुछ नहीं होते, लोग फालतू होते हैं। अपनी चीज़ें खुद डिसाइड करो। लोग बोल रहे हैं कि अरे! ये तो कितना कंजूस है ये तो तुम ये सोचना कि नहीं, ये तो कंजूस बोल-बोल के मेरे से पैसा खर्च करवा लेंगे। ये तो इनको तो पूरा 60 साल तक नौकरी करना है, मुझे तो अगले 2 साल में निकलना है। तो मैं तो 2 साल में पैसे दूँगा। तू बोला हाँ भाई ठीक है, मैं कंजूस हूँ, इट्स ऑलराइट। तुम लोग गो एंड एन्जॉय, मैं अपना देख लूँगा। फिर जब तुम एन्जॉय करोगे ना 2-3 साल बाद निकल के, तो वो लोग ऐसे देखेंगे आँखें खोल के, जैसे मुझे देखते हैं कुछ लोग, "अरे! मिश्रा ऐसे कैसे कर ले रहा है यार तू? घूमता रहता है, इधर-उधर जाता रहता है ना?" अभी भी कहीं आया ही हुआ हूँ मैं। बताऊँगा, ये बता नहीं सकता, नहीं तो आ जाओगे तुम लोग मिलने। और तो इस तरह से तुम इससे निकल सकते हो, लेकिन इसका वही तरीका जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया ना, समाज के नियमों को मानना बंद करो। क्योंकि इन पूँजीवादियों ने, इस समाज के लोगों, ये पता है देखो, पूँजीवादी, है ना? ये धर्म के लोग और ये राजनीति के लोग, ये जो 3 लोग होते हैं ना, पूँजीवादी, बिज़नेसमैन, बड़े-बड़े जो व्यापारी हैं, राजनीति के लोग, बड़े-बड़े राजनेता, और धार्मिक ठेकेदार लोग, जो बड़े-बड़े धार्मिक लीडर्स होते हैं, धर्म के लीडर्स होते हैं, ये तीनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, एक सर्कल बना रखा है और उस सर्कल के बीच में हो तुम, ठीक है? इन 3 लोगों के सर्कल के बीच में, और ये इन सब ने तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉ डाल रखा है और चूस रहे हैं तुम्हें, और तुम ऐसे बैठे हुए हो, चूस रहे हो, और वो ऊपर मस्त मज़े कर रहे हैं। और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अपने वहाँ से वो स्ट्रॉ निकाल दो जिससे वो तुम्हें चूस रहे हैं, बाहर फेंको, उस सर्कल के नीचे से निकल जाओ। मैं आज़ाद हूँ, जहाँ मर्ज़ी वहाँ रहूँगा, अपने हिसाब से जीऊँगा, है ना? तो ट्रैवल करो, डांस करो, है ना? ओशो आश्रम में जाओ, ओशो आश्रम में जाके डांस करो, मुझसे मिलने आओ, मुझसे भी मिल सकते हो। मज़े करो यार लाइफ़ में, छोटी लाइफ़ है। जो चीज़ तुम्हें करना पसंद है, वो करने से ये समाज तुम्हें हर टाइम रोकेगा, हर टाइम ये लोग तुम्हें वो करेंगे। इनके चक्करों में मत फँसो, तुम सारी चीज़ें करो, है ना? सारी चीज़ें करो। किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि यार देखो, हमें ही नहीं पता होता कि हम 2 दिन 3 दिन बाद क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो हम दूसरों से क्यों इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं? एक्सपेक्टेशन दुःख देता है, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अपनी लाइफ़ में जो-जो चीज़ें पसंद है ना, वो पकड़ो। छोटी-छोटी चीज़ें ही करनी होती है, कुछ नहीं होता, जिससे समाज हँसता है। जैसे मैं जिस सोसाइटी से आता हूँ ना, वहाँ अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मैं स्विमिंग सीखने जा रहा हूँ, लोग बोलेंगे, "क्या बेवकूफ़ वाली स्विमिंग सीख के क्या कर लेगा? क्या होगा उससे?" तो वो डिमोटिवेट करते हैं, वो गिटार सीखने जा रहे हैं, गिटार सीख के क्या होगा, फालतू की चीज़ें कर रहा है, काम धंधा कर कुछ, है ना? तो जब भी तुम कोई ऐसी चीज़ करने जाओगे जिससे तुम्हारी आत्मा खुश होती हो, तो ये तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें छोटा फ़ील कराएँगे, इनकी मत सुनना। सोचना है कीड़े-मकोड़े हैं, ये ज़िंदगी भर मज़दूरी करते हुए बड़े हुए हैं, ये अपने अगली जनरेशन को भी मज़दूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बोलते हो ना, मैं मज़दूर नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं अपने हिसाब से सब करता हूँ। ये बोल के वहाँ से निकल जाना, बच जाओगे। नौकरी-नाकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी-वोकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। आचार्य प्रसाद ने भी नौकरी छोड़ दिया था, बस लोन चुकाने तक ही थे वो नौकरी में, सोचो। नौकरी उन्होंने सिर्फ़ इसलिए, क्योंकि लोन चुकाना तो भाई कंपल्सरी है ना, तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुमने लिया है तो। तो आचार्य प्रसाद तब तक ही जॉब में थे, जब तक उन्होंने लोन चुकाया, उनका लोन खत्म, उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। ये भी एग्ज़ाम्पल है आचार्य प्रसाद जी थे जाके, मेरा एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सामने है। मेरा भाई एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस चीज़ से बाहर। मैं एक टाइम पे मेरे ऊपर भी एक लोन था, आज से 6-7 साल पहले, मैंने 3 साढ़े, छोटा ही लोन था बट उस टाइम के हिसाब से वो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, और मैं अपने Q&A वीडियो बनाऊँगा ना 50K सब्सक्राइबर होने के बाद। कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल।
50K सर्वाइवल क्यों नहीं, उसमें बताऊँगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने कैसे वो 3 साढ़े 3 लाख का लोन लिया था और उसके बाद मेरी जॉब इतनी घटिया थी, छोटी-सी जॉब थी डेटा एंट्री की, और मैं कैसे डर-डर के काम करता था। मुझे लगता था मुझे ईएमआई देनी है यार, जॉब चली गई तो ईएमआई कहाँ से दूँगा? घर से भी मैंने निकाल दिया मतलब निकाल क्या दिया था, खुद ही छोड़ दिया था घर। मैं बहुत बहुत बुरी सिचुएशन में था। तुम्हें बताऊँगा किसी अलग वीडियो में या क्यू&ए वीडियो में। एंड तो उससे मैं निकला, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार, ये अगर मैं ये सब करता रहा ना जो ये लोग मुझे बोल रहे हैं, तो मैं तो ऐसे दब-दब के ज़िंदगी, अब मेरे को बॉस गाली भी दे रहा है, मेरे को गलत भी सुना रहा है, तब भी मुझे उसका सुनना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे लोन चुकाना है। तो बॉस के हाँ, हाँ सर सॉरी सर सॉरी, गलती नहीं है फिर भी सॉरी सर। और अभी मेरी गलती भी होगी तभी भी नहीं बोलूँगा सॉरी, बोलूँगा चला जा यहाँ से, चला जा। अभी मैं जहाँ काम करता हूँ ना, जो मेरा सीनियर है वो मुझे बार-बार आके बोलता है, "आदित्य चल ना चाय पी रहे हैं, आज चाय पिला।" चाय पिलाने लेके जाता है मुझे और चाय लेके लाता है। ये पता है कब होता है? जब तुम्हारे कंधे मजबूत हों। सालों नामर्दों की तरह बैठे रहोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। और सारे देख रहा हूँ मैं कॉर्पोरेट में ऐसे ही है। द बिल्कुल ऐसे कंधे झुके हुए ऐसे बैठे रहते हैं, जी सर, अंदर से बिल्कुल नहीं, 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 नहीं। अपने आप को इस स्थिति में ले आओ कि आज नौकरी छोड़नी पड़े, तो आज छोड़ दोगे। बोला बे चल तू सुनाएगा मेरे को, मैं सुनने के लिए नहीं हूँ किसी की। तू मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता, कोई तुम्हें दबाव ना बनाए तुम्हारे ऊपर। क्योंकि जब कोई तुम्हारे ऊपर दबाव बनाता है ना, तो वो तुम्हारे तुम्हारे दिमाग के अंदर की क्रिएटिविटी खत्म कर देता है, तुम्हारे अंदर की शांति खत्म कर देता है, तुम्हारे अंदर जो आनंद आने वाला होता है उसे खत्म कर देता है। तुम डर-डर के जीवन बिता रहे हो, घबरा ऐसा जीवन बिताओगे यार, छोटा जीवन है। तुम 400-500 साल के लिए नहीं हो यहाँ पे, छोटा-सा जीवन है। उसमें भी इतना वो करना पड़ रहा है तुम्हें, है ना? तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में लेके आओ, जहाँ पे तुम्हें अगर लगा कि नहीं, मेरी शांति डिस्टर्ब हो रही है, लड़की शांति नहीं, अंदर पीस, वो आनंद, छोड़ तुरंत, है ना? चेहरे पे चमक भी तब आती है। जब मैंने अपने अकाउंट में 2 साल का पहली बार 2 साल का इमरजेंसी फंड जमा कर लिया था ना, भाई बिना फेस वॉश किए, बिना कोई बढ़िया डाइट लिए मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया था। क्योंकि दिमाग में एक रिलैक्स हो गया, अरे अब किसी गधे की नहीं सुननी, ये 2 कौड़ी के लोग मुझे नहीं कुछ सुना सकते, सुनाएगा आज नौकरी छोड़ दूँगा। और कमाल की बात ये है कि जब तुम्हारे चेहरे पे वो तेज आता है, तो लोग तुमसे बोलना ही बंद कर देते हैं, उस मतलब तमीज़ से बात करना शुरू कर देते हैं। मैं तब से सोच रहा हूँ कि कोई मुझे बोले और मैं धमकी दूँ नौकरी छोड़ने की, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कोई नहीं बोलता मुझसे उल्टा-सीधा अब। और जब मैं कमज़ोर था, डरा-डरा रहता था, तो हर कोई सुना के जाता था। जिसका कोई लेवल नहीं है मेरे आगे, वो भी मुझे सुना के जाता था। क्योंकि जस्ट बिकॉज़ वो मेरे से ऐज में बड़ा है, आता-जाता कुछ नहीं है उसे। स्किल में वो ज़ीरो है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी वो मुझे सुनाएगा और मुझे सुनना पड़ता था। सॉरी सर बोलना पड़ता था। तो अपनी स्थिति चेंज करो, पैसे जमा करो, बहुत ज़रूरी है भाई पैसा, बहुत ज़रूरी है। और नौकरी के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करना तुम्हारे लाइफ की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज कमेंट करना जो लोग भी डिसाइड कर रहे हो और यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो में, तो एक कमेंट करना कि भाई मैं नौकरी करता हूँ, बट आज मैंने डिसाइड किया है कि अगले इतने दिनों में, इतने महीने में या इतने साल में मैं नौकरी छोड़ दूँगा। उसको लिखना, जब तुम लिखोगे ना, डिक्लेयर करोगे और खुद लिखना और खुद से बोलना, खुद से कि भाई मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, बट आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, जो भी तुम्हारी वो होगी, सबका अलग-अलग सिचुएशन होता है। इतने दिनों बाद मैं नहीं कर रहा हूँगा, या कर भी रहा हूँगा तो उसमें मेरी डिपेंडेंसी नहीं होगी, मैं आज़ादी से, मैं मर्ज़ी से कर रहा हूँगा। नौकरी निकाल भी तो निकाल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ कमेंट में लिखना और खुद से बोलना, डिक्लेयर कर देना। क्या बोलते हैं उसको? उद्घोष, घोषणा कर देना खुद से। जिस दिन खुद से बोल दोगे ना, अ, खुद से मतलब खुद से नज़रें मिला के, भाई छोड़ दूँगा, मैंने किया ये काम, मैंने बोला है खुद से। एक वो एक दिन था, मुझे अभी भी याद है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। उस दिन मैं बहुत टूटा हुआ था, बहुत बिखरा हुआ था, रो रहा था, मेरी आँखों से आँसू गिर रहे थे, मेरे आस-पास ना कोई दोस्त थे, ना मम्मी-पापा थे, वो उन सबको छोड़-छाड़ के मैं भागा हुआ था। किसी को बता नहीं सकता था, मैं डरा-सहमा बच्चा था एक 21-22 साल का। मुझे बड़े-बड़े सामाजिक लोगों ने इतना टॉर्चर किया था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसे ही नहीं गाली देता हूँ भाई तुम्हारे समाज को। एक मासूम बच्चे को इतना परेशान किया था उन लोगों ने कि मैं तुम्हें बताऊँगा किसी वीडियो में। स्टोरी शेयर तो करूँगा आगे। उस दिन ना मैं एकदम टूट गया, बिखर गया। फिर मैंने खुद से बोला कि मिश्रा बस, अब बस। अब से 6 महीना या 1 साल और बस।
उसके बाद नहीं सुननी किसी की। और 1 साल मेरे को सुना लो अब जिसको जितना सुनाना है। मैं आँख बंद करके, कान बंद करके सुनता रहूँगा। मारोगे, चप्पल मारोगे वो भी खा लूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन सिर्फ़ 1 साल। 1 साल मेरे साथ जो करना है कर लो। बिछ जाऊँगा मैं, कूड़ा समझ लो मुझे। लेकिन 1 साल बाद, 1 साल बाद खड़ा नहीं होने दूँगा किसी को अपने आगे। इस तरह का कमिटमेंट करो अपने आप से, सब सही हो जाएगा। मर्दों वाला कमिटमेंट होता है ये। तो चलो, कैसी लगी ये वीडियो बताना कमेंट करके, लाइक करना वीडियो को, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।